हेलो गाइस। तो हम इसमें आज थोड़े से बेसिक चीज़ें जानेंगे, जैसे इसकी स्ट्रिंग के नाम जानेंगे और कुछ सारे गामा और कुछ और चीज़ें हम जानेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम गिटार से। तो हम जो इसकी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स के नाम समझते हैं। तो देखो इसमें होती है 6 स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6। हम जैसे नीचे से ऊपर आते हैं स्ट्रिंग मोटी होती जाती है, सबसे नीचे सबसे पतली रहेगी, फिर मोटी मोटी करके सबसे ऊपर सबसे मोटी होती है। तो इसके नाम दिए गए, इसके साउंड के हिसाब से इसके नेम दिए गए। तो जैसे सबसे पतली वाली को दिया है हमने ई, फिर उसके ऊपर जो होती है ये होती है बी, और इसके ऊपर हम जब जाएंगे तो ये होती है जी, ये होती है डी, ये होती है ए, और सबसे ऊपर जो होता है ये होती है ई, फिर से ई। तो ई 2 बार होता है, तो इसका सीरीज ऐसी चलती है कि ई बी जी डी ए ई। तो ये इसकी स्ट्रिंग के। अब जैसे हमने स्ट्रिंग के नाम समझ लिए तो हम और कुछ चीज़ समझते हैं। जैसे ये होता है, इसको पिक बोलते हैं। इसका फुल नेम, जैसे पूरा नाम हो गया प्लेक्ट्रम, इसको हम पिक बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे जैसे इसको वैसे पकड़ते हैं हम की की तरफ, और ये एक सपोर्ट देता है यहाँ पे हमें अच्छे सारे स्ट्रिंग पे एकदम से जाने के लिए। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं कि हमको हाथ कैसे करना है। तो जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें होती है, तो हमको ये जैसे क्लॉकवाइज जैसे चल रही है घड़ी, उस तरीके से हमको ऐसे करना है, ना ज़्यादा हाथ ऐसा ना ज़्यादा हाथ ऐसा, बस ऐसा। तो ये हो गया इसको यूज करने का तरीका और हाथ रखने का तरीका। आप इधर जैसे ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है, इसको हम ऐसे रखेंगे कि यहाँ पे हम जो तार को दबाना चाह रहे हैं, जो स्ट्रिंग को दबाना चाह रहे हैं, फ्रेट बोर्ड है, इस पे हम जिस स्ट्रिंग को दबाना चाह रहे हैं हम उस पे हाथ को रखेंगे, यानी फिंगर को रखेंगे। हम फिंगर का भी समझेंगे कि कौन सी फिंगर कहाँ पे रखना है। अब दूसरी चीज़ है, हम गिटार पे क्या क्या बजा सकते हैं। हम गिटार पे वैसे 2 प्रकार की चीज़ें बजा सकते हैं। एक मेलोडी यानी कि ये मेलोडी हो गई, यानी आप समझ सकते हो लिरिक्स, लीड्स, ये हो गई। और दूसरा जो सॉन्ग के बैकग्राउंड में बजता है, जिसको हम बोलते हैं कि कॉर्ड बजाना उसमें, जिसमें बहुत सारे कॉर्ड आते हैं, जैसे ए माइनर मेजर कॉर्ड, ये बहुत सारे कॉर्ड आते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम इसमें बजा सकते हैं। तो अब हम ये तारों का साउंड सुनेंगे, बहुत अच्छे से केयरफुली इसका साउंड सुनेंगे। जैसे मैं बजा रहा हूँ पहले ई, फिर बी, फिर जी, फिर डी, फिर ए, फिर ई। तो सारों को मेरे को एक साथ बजाना है। तो कि आप ऐसा करते जाइए कि जैसे ऊपर आइए फिर नीचे जाइए। इसको बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करना रहता है, और थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं हम ऐसे। ये एक्सरसाइज हमको बार बार करनी होती है, क्योंकि जब तक हाथों का मेल इन स्ट्रिंग्स पे नहीं बैठता है, तब तक हम कोई अच्छा सा साउंड क्रिएट नहीं कर पाए। तो वैसे तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैंने खुद से ये ट्राई किया था। जैसे देखो, आप मैं बताता हूँ आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी ही वीडियो देखते रहूँगा यूट्यूब पे।